पाक रैली ड्राइवर्स का ये पहला एपिसोड है। उसी सिलसिले में आज मैं आपको पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट ड्राइवर हैं उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो आज हम उनके पास हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। और इनका नाम है जी फैसल शादी खैल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल भाई क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और आपकी तालीम कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और मैं रहता मुल्तान शहर में हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह जी। बिजनेस मैनेजमेंट में। माशाल्लाह जी। फैसल भाई, आपको रेस का शौक कहाँ से लगा? जब 2012 में वापस आया तो आई न्यू कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। तो आई वॉज बैक इन दिसंबर 2012। तो 2013 फरवरी चोलिस्तान रैली, तब मैंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया। मेरे मामू की विटारा जीप होती थी जिसमें आयरन मैन की सस्पेंशन, रोल केज, ये सब नेसेसरी चीज़ें जो रैली के लिए होती हैं वो लगी हुई थी। और विद इन 1 वीक आने के बाद मैंने रैली में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले मुझे मामू लेकर गए इधर हेड मोहम्मद अला की तरफ, एक डेजर्ट के ट्रैक है बड़े थल वाला। वहाँ पे उन्होंने पहले गाड़ी को एक हम्प के ऊपर से फ्लाई कराया। अच्छा। तो बड़ा मुझे उसमें अंडरलाइन रश आया, एक बहुत ही उसमें आई फेल्ट कि इट इज़ सो मच फन। फिर मैंने खुद गाड़ी को वहाँ से जंप किया एंड आई वाज ऑन टू इट कि मुझे रेस करनी चाहिए। तो हफ्ते बाद रैली थी। अच्छा। तो बस जो नेसेसरी गाड़ी के छोटे मोटे काम थे वो करके मैंने पार्टिसिपेशन की। और किस कैटेगरी से स्टार्ट किया था? मेरी पहली रेस सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में थी। प्रीपेड में सी में थी या सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में? सी प्रीपेड कैटेगरी। हाँ जी। अच्छा, उससे आपने क्या सबक सीखा इस समय? उससे क्या तजर्बा आपने हासिल किया? किस चीज़ की कमी महसूस हुई आपको उसमें आके? मैंने क्वालिफाइंग किया। क्वालिफाइंग में मेरा गाड़ी का टायर उतर गया। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे रेस में गया तो जो पहला 15-20 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच था तो काफ़ी अच्छी मैं गाड़ी तब वहाँ तक लेके गया। तो वहाँ पे एक राइट शार्प टर्न आया। तो एज ए न्यू कमर मैं नहीं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि शार्प टर्न इस तरीके से आएगा। तो गाड़ी मैंने टर्न नहीं की, मैं सीधा ही ड्यून्स के अंदर ही गाड़ी को हिट किया। तो वहाँ पर गाड़ी का मेरा ट्रांसमिशन, वहाँ पे गाड़ी का ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आया क्योंकि मैं जब जैसे ही वहाँ से निकला तो मैं पहला गियर लगाया, गाड़ी गई। जब सेकंड गियर लगाया तो गाड़ी ने गियर ही नहीं लिया। तो देन आई स्विच्ड ऑफ टू थर्ड, तो गाड़ी फिर चल पड़ी। तो मुझे ये फील हुआ कि नेविगेशन बहुत ज़रूरी है, कि देयर शुड बी समथिंग लाइक जीपीएस या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको इंडिकेट करे कि कहाँ पे डेड टर्न्स हैं, कहाँ पे एहतियात करनी और कहाँ पे गाड़ी को पुश करना है। हाँ, ऐसा है कि हम लोग अभी जो बकाया सवालात हैं वो हम जाते हैं आपकी वर्कशॉप की तरफ और रास्ते में आपसे सवालात भी करेंगे। पूरा जो आपकी वर्कशॉप है वो हम लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे में जो आपने सी प्रिपेयर्ड से आपने इब्तिदा किया, उसके बाद फिर बी, उसके अब आखिर में जो होती है ए, जिसमें सारे ही जिसके सारा फोकस ही ए के ऊपर, ए प्रीपेड के ऊपर होता है। तो आपको तीनों में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? सबसे पहली 2 रेसें मैंने सी प्रिपेयर्ड में बुलाई। उसके बाद 6 से 8 रेसेस मैंने ए प्रिपेयर्ड में बुलाई। तो ए प्रिपेयर्ड का इटसेल्फ एक चैलेंज है। ए प्रिपेयर्ड में कंपटीशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपको बिल्कुल अप टू द मार्क गाड़ी चलानी पड़ती है। आप ये देख लें कि
एयर प्रिपेयर्ड के अंदर अभी चोलिस्तान 2020 में जो पहली 8 से 9 गाड़ियाँ थी वो विद इन 30 सेकेंड्स के लैप्स में थी। आप अगर आपकी गॉस विजुअलाइजेशन देखें तो विद इन 30 सेकेंड्स में 10 गाड़ियाँ थी। 10 गाड़ियाँ थी। 10 गाड़ियाँ थी, तो टोटल 550 किलोमीटर की रेस है। तो उसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी कितने कंपटीशन के साथ आपको चलानी पड़ती है कि वो टूटे भी नहीं और आप पोडियम पे भी आए। पोडियम पे आए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं तो पिछले कोई 12 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन जो अब जो रेस आ गई है पिछले 4-5 सालों से, तो ये तो इंतहाई कभी लग रहा होता है कि मीर साहब 8 सेकंड से जीत रहे हैं, कभी लग रहा होता है मीर साहब 14 सेकंड से जीत रहे होते हैं, कभी कुछ। तो मैं खुद हैरान हूँ कि कितना अब ये कंपटीशन आ गया है और हर बंदे ने ही गाड़ियाँ टॉप क्लास बनाई हुई है। फैसल भाई, ये गाड़ी तो आपकी पुरानी गाड़ी है, बी के अंदर जो आपने बताई है जी, बी प्रिपेयर्ड में ये गाड़ी धुलाई है मैंने। इसके बारे में जरा बताएंगे, इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ था और सस्पेंशन कौन सा लगा हुआ था? ये 1 kg इंजन है इसका। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइलक्स है, 2013 मॉडल है। ठीक है। तो इसमें आगे टोटल कियोस्क का सस्पेंशन लगा हुआ है। ठीक है। प्राइमरी शॉक्स हैं पर सेकेंडरी शॉक्स हैं पड़े, तो कुल मिला के आगे 4 शॉक्स हैं, पीछे 2 शॉक्स हैं पड़े, तो पीछे 12 इंच पे शॉक लगा हुआ है। तो ये किंग्स के शॉक्स हैं पड़े, साथ टोटल कियोस्क की आर्म्स हैं इसके साथ। बाकी बिल्कुल स्टैंडर्ड इंजन है, इसमें सिर्फ चिप लगी हुई है और ये गाड़ी तो बहुत साल मैंने भगाई है। तो इसकी कुछ खूबसूरत यादें बताएं, कुछ खूबसूरत तस्वीरें बताएं। इस गाड़ी ने चोलिस्तान की 3 500 किलोमीटर की रेसेस कंप्लीट की हैं माशाल्लाह। हाँ, जिसमें से 2 में से इसने एक में फर्स्ट पोजीशन ली, एक में सेकंड, 3 नहीं सॉरी 2 रेसेस फिनिश की। 3rd में स्टेज 4 में ब्रेक डाउन हो गई थी। ठीक है। तो ये गाड़ी अभी शहरियार है, मेरा भाई है छोटा, वो बताता है इस गाड़ी का। और थल में इसने कितनी 2016 में पहली पकड़ी थल के अंदर? थल रैली में अनफॉर्चुनेटली 3 साल मैंने बताया, आज तक मैं थल रैली कंप्लीट नहीं कर सका। हालांकि मुल्तान की होम ग्राउंड रैली है, हम लोग प्रैक्टिस भी वहीं पे करते हैं गाड़ियों की, जो भी गाड़ी में काम करे उधर ही जाके टेस्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी फिनिश नहीं कर सका था। लेकिन इसके फोटो वहाँ के बड़े अच्छे थल के, स्पेशली जंप के। हाँ जी, जंप्स तो गाड़ी ने इसमें बहुत नहीं है। जंप लिए और जो 2 टायरों पे चली वो भी थल के ही तस्वीरें इसकी सारी। आई बिलीव कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, जो कुछ इस गाड़ी के साथ मैंने किया है हाँ। इसने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। अब तक कितनी रेसें ये कर चुकी है? ये गाड़ी प्रोबेबली 8 से 10 रेसेस इन टोटल कर चुकी है। हाँ। दो रेसेस इसके ऊपर शहरियार ने किया, तो उसका एज ए लर्निंग कार यूज कर रहा है। इस गाड़ी के बारे में बताएं, जो स्पेशल जो आपने मंगवाई है वहाँ से। ये गाड़ी एयर प्रिपेयर्ड के लिए मैंने तैयार कराई, तो अब तक 2 रेसेस कर चुकी है। पहली रेस इसकी थल की थी, जिसमें इसके टायर उतरा, ब्रेक डाउन तो नहीं हुई थी, टायर उतरा, तो पहले भी जो टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थे, तो मैंने रेस डिसकंटिन्यू कर दी। तो गाड़ी की पहली रेस होने का मकसद होता है कि आप एक गाड़ी हो जिस पर आप बार बार रेस कर रहे हैं, तो आप उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर उतना आप काउंट नहीं कर रहे होते उस चीज़ को। बट क्योंकि इसकी पहली रेस थी तो काफ़ी संभाल के भी चलाई मैंने, बट इस गाड़ी को चोलिस्तान में मैंने टफ टाइम दिया, तो इस गाड़ी ने चोलिस्तान में 3rd पोजीशन ली है विदाउट ब्रेक डाउन। और चोलिस्तान की रैली से पहले रैकी के टाइम में 250 किलोमीटर मैंने इसके ऊपर रैकी की, तो इन टोटल इस गाड़ी ने 750 किलोमीटर की रेसिंग की चोलिस्तान में, जिसमें 550 किलोमीटर चोलिस्तान का रेस था। हाँ जी, डे 1 में कुछ प्रॉब्लम्स थे मुझे गाड़ी में, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट डे 2 में मुझे गाड़ी में एक अच्छी फीलिंग थी, पॉजिटिव फीलिंग।
इस गाड़ी को कितना अर्सा का बनाते हैं? इस गाड़ी में 1.5 साल लगभग लगा इसकी प्रिपरेशन में। तो इसकी सारी फैब्रिकेशन थाईलैंड में कराई मैंने, तो फिर जब वहाँ पे गाड़ी कंप्लीट हुई तो फिर इसको हम पाकिस्तान लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका फैसल भाई, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ, और स्पेशली जो आपने अपना कीमती टाइम दिया रैली के हवाले से, जो आपने जवाबात दिए, और दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।